इस दुनिया में हम सभी अमीर बनना चाहते हैं कि हमारे पास इतना पैसा हो ताकि हम अपने सारे शौक पूरे कर पाएं। कुछ लोगों की किस्मत अच्छी होती है कि वो अमीर घरों में पैदा हो जाते हैं, लेकिन जो लोग गरीब घरों में पैदा हो चुके हैं, क्या उनके शौक कभी पूरे किए जा सकते हैं? तो वो ऐसा क्या करें कि वो लोग भी अमीर हो जाएं और पैसे की ये जो चूहे बिल्ली की दौड़ है, इसे खत्म कर दें। हेलो मेरे जिगर के छल्लो, मैं तुम्हारा भाई तुम्हारा यार राजन आ चुका हूं फिर से एक नई वीडियो के साथ। तो कैसे हैं आप सब? तो भाई लोग, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक ऐसे तरीके के बारे में जो कि तुम लोगों को बहुत सक्सेसफुल बना सकता है, जिसे अगर तुम अपनी लाइफ में फॉलो कर लो तो। जो नंबर 1 चीज है वो है सेविंग, और जो नंबर 2 चीज है वो है इन्वेस्टिंग। सबसे पहले तुम लोगों को ये अकल होनी चाहिए कि तुम्हें पैसा बचाना है। देखो, मैं नहीं जानता कि अभी तुम कितने पैसे कमा रहे हो और कितने उड़ा रहे हो, लेकिन मैं तुम लोगों को एक एग्जांपल दे देता हूँ। हमारे पड़ोस में एक लड़का अभी नया जॉब करने लगा है। उसकी सैलरी है यही कुछ 15,000 रुपया, और तुम लोग मानोगे नहीं कि उस बंदे ने नया आईफोन जो आया, आई थिंक 15 और 16 जो भी चल रहा है, वो उसने लेटेस्ट रखा है। और तुम लोगों को हैरानी वाली बात ये बता दूं कि उस बंदे ने पिछले 7-8 महीने से कुछ पैसे जोड़े हुए थे और अपनी सारी सेविंग्स लगाकर अपनी मम्मी के नाम पे फाइनेंस करवा के उसने उस फ़ोन को लिया है। और हैरानी वाली बात पता क्या है? हैरानी वाली बात यह है कि उस बंदे के पास अपनी एक बाइक तक नहीं है, वो साइकिल पे अपनी जॉब पे जाता है। तो अब तुम लोग मुझे बताओ कि उसके लिए सबसे ज़रूरी चीज़ क्या थी? बाइक थी या फ़ोन था? हाँ, मैं ये मानता हूँ कि हर बंदे की अपनी एक पर्सनल चॉइस होती है कि उसे क्या करना है क्या नहीं करना, लेकिन तुम लोगों को मैं एक चीज़ बता देता हूँ कि जब कभी भी 1 साल बाद या 2 साल बाद जब भी वो उस फ़ोन को बेचेगा ना, तो उसको उसकी आधी कीमत भी नहीं मिलेगी। और आज की डेट में उस फ़ोन का प्राइस पता क्या चल रहा है? उस फ़ोन का प्राइस आज की डेट में 1.5-2 लाख से ऊपर चल रहा है। तो चलो तुम लोगों को एक एग्जाम्पल से समझाता हूँ। मान के चलो एक अमीर आदमी है, सभी को पता है वो आदमी अमीर है, और उसको किसी पार्टी में जाना है, लेकिन उसके पास फिलहाल घर जाने का समय नहीं है और उसके पास ढंग के कपड़े नहीं है। वो एक साधारण सी शॉप में जाता है, वहाँ पर ठीक ठाक से दिखने वाले कपड़े वो खरीद लेता है, जो कि काफ़ी सस्ते होते हैं क्योंकि उस दुकान में महंगे कपड़े थे नहीं। तो वो बंदा साधारण कपड़े पहन के भी अगर किसी पार्टी में चला जाए तो लोगों को यही लगेगा कि वो ब्रांडेड कपड़े ही पहन के आया है। चाहे उसने 200 रुपये की शर्ट पहनी हो, लोगों को यही लगेगा कि उसकी शर्ट कम से कम 50,000 या 1 लाख की है। और वहीं पर एक दूसरा बंदा जिसके पास एक आईफोन है, ब्रांडेड उसने कपड़े पहने हुए हैं, वो एक टैक्सी से, बस से या ऑटो से उतरेगा तो लोगों को यही लगेगा कि उस साले ने कॉपी पहनी है। आखिर ऐसा क्यों होता है? क्योंकि एक आदमी ब्रांड के पीछे भाग रहा है और एक आदमी खुद ब्रांड बन चुका है। देखो, एक आदमी जो कि ऑटो से उतरा है, उसके हाथ में आईफोन है और उसने ब्रांडेड कपड़े पहने हैं, उसको ये तुम्हें बताना पड़ेगा कि ये पैंट कितने की है, ये शर्ट कितने की है, या ये जो उसने स्मार्ट वॉच पहनी है वो कितने की। और वहीं दूसरी तरफ एक आदमी जब अपनी लग्जरी कार से उतरता है तो उसे तुम्हें बताना नहीं पड़ेगा कि ये कितने का है। और यही फ़र्क होता है ब्रांड के पीछे भागने में और खुद ब्रांड बनने में। तो यही भाई लोग मैं भी समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि अभी तुम्हारे पास अगर पैसे आ रहे हैं तो उस पैसे को तुम वेस्ट मत करो, बल्कि उस पैसे को ढंग की जगह इन्वेस्ट करो। और अगर तुमने ढंग से 2-4 साल इन्वेस्ट कर लिया ना, तो हर साल तुम ऐसे ब्रांड ले सकते हो, वो भी बिना किसी टेंशन के। या फिर तुम सिंपल एक काम कर सकते हो, जिसका मैं तुम्हें एक एग्जांपल बता देता हूँ। मान के चलो कि तुम्हें एक आईफोन लेना है और उसके लिए तुम्हारे पास है 1.5 लाख रुपया। तुम उस 1.5 लाख को गोल्ड में, स्टॉक्स में, म्यूचुअल फंड में या जिस चीज़ में भी तुम्हें ठीक लगता है उस चीज़ में इन्वेस्ट कर दो। गोल्ड में कर दोगे तो वो ज़्यादा बेटर है, क्योंकि वो फिजिकल एसेट है और हमारे दादे परदादे उसमें इन्वेस्ट करते हुए आ रहे हैं। या फिर स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट कर दो, और जिस दिन वो एसेट या वो चीज़ डबल हो जाए उस दिन उस सारे पैसे को निकाल लो। और हाँ, स्टॉक मार्केट में ये हो जाता है, जल्दी हो जाता है, ये बात मैं मानता हूँ। हाँ, इंट्राडे में मैं बात नहीं कर रहा हूँ, मैं लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट की बात कर रहा हूँ। 1-2 साल में वो डबल हो सकता है अगर तुमने वैसे शेयर चुने हैं तो। मैं तुम्हें किसी शेयर का नाम नहीं बताने वाला, लेकिन तुम खुद रिसर्च करोगे तो तुम्हें 1-2 ऐसे शेयर मिल ही जाएंगे। और फिर जब डबल हो जाए तो उस पैसे को निकाल लो और बाकी का पड़ा रहने दो लंबे टाइम के लिए। तो इस तरह से तुमने जो पैसा दिया था वो भी तुम्हें मिल गया और एक साथ साथ तुम्हारा एसेट भी बिल्ड हो गया। अब मैं तुम्हें ये सब क्यों समझा रहा हूँ? देखो, मेरी लाइफ में भी एक टाइम आया था जब मेरे पास काफ़ी अच्छा पैसा था,
देखो ये सब मैं तुम्हें क्यों समझा रहा हूँ। राइट नाउ आई एम स्ट्रगलिंग, मैं बहुत स्ट्रगल कर रहा हूँ फाइनेंशियली। एक एक पैसे के लिए मुझे इधर उधर भागना पड़ रहा है। लेकिन एक टाइम मेरी लाइफ में भी आया था जब मैं बढ़िया बढ़िया चीज़ें कर रहा था, मैं अच्छी अच्छी बाइक्स ले रहा था, ब्रांडेड फ़ोन ले रहा था। तुम ये कह सकते हो कि मैंने 5 साल के अंदर 10 से 15 लाख रुपए मैंने ऐसे ही उड़ा दिया है, सिर्फ इन्हीं चीज़ों के ऊपर। लेकिन अगर मैंने आज उसी पैसे को इन्वेस्ट किया होता तो भाई लाइफ ही कुछ और होती। दोस्तों इसके अलावा हमारे 2 और चैनल है, द फंकी मोटिवेटर शॉर्ट्स के नाम से और द फंकी टॉक के नाम से। इन दोनों चैनल्स पे भी जाओ, वीडियोस को देखो और इन चैनल को सब्सक्राइब भी मार लो यार। और हाँ, इस चैनल को भी सब्सक्राइब मार दो, कहीं उसके चक्कर में ये मत भूल जाइयो। तब तक के लिए स्टे फंकी, स्टे रॉ।